जब एक अमीर व्यक्ति को सबक सिखाने पहुंचे महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। अक्सर हम लोगों ने इस बात की चर्चा की किस तरह महादेव अपने भक्तों को हर मुसीबत से बचाते हैं, कैसे वह अपने परम भक्तों की एक पुकार से ही उनकी मदद के लिए स्वयं पहुंच जाते हैं। आज की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जहां एक शिव भक्त, जिस पर शिव की कृपा होने के बाद जब उसे आर्थिक हालात तंदुरुस्त हुए तो किस प्रकार वह घमंडी हो गया और स्वयं को दूसरों से अलग समझने लगा। बात उस समय की है जब दिल्ली का रहने वाला यह व्यक्ति पहले बड़े ही बुरे हालातों से किराए के मकान पर रहता था। ये और इसका परिवार बड़े ही बुरे हालातों से गुजर रहे थे, परंतु एक बात जो इतनी गरीबी के बावजूद इस परिवार की थी वो ये थी कि ये शिव भक्त थे। सभी नियमित रूप से अपने आराध्य भगवान शिव में आस्था रखते थे। परिवार के मुखिया हार्डवेयर की दुकान में काम करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा बसरा करते थे। वह बहुत ही मेहनती थे, अपने कर्मों में हमेशा से ही विश्वास रखते थे, इसीलिए वह अपने धर्म को ही हमेशा साथ लेकर चलते थे। धीरे धीरे हार्डवेयर की दुकान के मालिक का काम बढ़ने की वजह से उसने एक दुकान का सारा काम इस व्यक्ति को दे दिया। इसके बाद तो मानो शिव भक्त पर शिव की भक्ति का असर दिखने लगा। भगवान शिव की कृपा उस पर ऐसी बरसी कि वह दिन दुगनी रात चौगनी कमाई करने लगा। उसकी ऐसी मेहनत से प्रभु शिव की कृपा से दुकान के मालिक ने प्रसन्न होकर सारा काम उसे सौंप दिया, क्योंकि वह उनके साथ कई सालों से काम कर रहा था। वह उस पर विश्वास करके अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताने में थोड़ा व्यस्त हो गए। दुकान के मालिक का इकलौता बेटा बाहरी देश में पढ़ाई के मकसद से गया हुआ था, इसीलिए दुकान मालिक ने अपना काम उसे सौंप दिया। इधर शिव भक्त जैसे जैसे तरक्की के रास्तों में आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी आदतों और व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। ऐसे लगने लगा जैसे मानो उस पर माया ने जादू कर दिया हो। बस पैसे कमाने की धुन में ऐसे वो सवार हुआ कि अपने शिव से दूर होते चला गया। वह अमीर तो हो गया, परंतु उसका व्यवहार दूसरों के प्रति काफी निस्तर हो गया। कई बार तो वह अपने परिवार के समझाने पर भी गुस्सा होकर कहता था कि ये सब मैंने दिन रात मेहनत करके कमाया है, किसी के एहसान नहीं है मुझ पर। उसके ऐसे व्यवहार से उसके परिवार वाले चिंतित हो उठे। कई बार तो वह दुकान पर आने वाले ग्राहकों से भी लड़ जाया करता। जिस मालिक की दुकान सिर्फ अपनी मीठी बोली से इतनी प्रसिद्ध थी, वो दुकान एक व्यक्ति के व्यवहार की वजह से प्रसिद्ध हो गई। उसकी ऐसी आदतों को देखकर उसका परिवार अपने इष्ट भगवान शिव से उसकी सद्बुद्धि की भीख मांगने लगा। धीरे धीरे उसकी आदतों का पता जब दुकान के मालिक को चला तो वह परेशान हो गया। उसे उसकी ऐसी हरकतों पर गुस्सा आया। इसी बीच दुकान के मालिक का बेटा विदेश से स्वदेश आ गया। जब उसे ये सब पता चला तो उसने उस व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए उससे कहा कि आज से इस काम को मैं देख लूंगा। आपको पिताजी ने जिस काम के लिए रखा था, पहले आप वही कीजिए। ऐसा सुनते ही मानो उसकी दुनिया हिल गई हो। उसे लगा कि उसने इतना सब कुछ ऐशो आराम के शौक जो पाले थे, अब उनका निर्वाह वो कैसे करेगा। उसका परिवार भी थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास था कि अपने इष्ट देव भगवान शिव सब कुछ ठीक कर देंगे। वो जानते थे कि शिव ने ही ये सब लीला रची है ताकि वह भटके हुए उस व्यक्ति को दोबारा सही रास्ते पर ला सके। वह व्यक्ति भी समझ चुका था कि मेरी बुरी आदतों और बुरे बढ़ते हुए धन ने मेरी बुद्धि को हर लिया है, मुझे मेरे आराध्य शिव से दूर कर दिया है। वह व्यक्ति फिर से पहले की तरह शिव से अपनी गलतियों की माफी मांगकर साधारण परंतु खुशहाल जिंदगी जीने लगा। एक दिन उसके मालिक का फोन आया और उन्होंने उससे कहा कि उनका बेटा तो कुछ दिन के लिए आया था, उसका मकसद तुम्हें नौकरी से निकालना नहीं था। मालिक की ऐसी बातें सुनकर वह मुस्कुराया और शिव के सामने माथा टेक कर रोते हुए बोला, हे भोले, मुझे आपकी भक्ति से जो शक्ति मिली मैं उसे भूल गया था, मुझे माफ कर दो। दोस्तों, किस तरह मार्ग से भटके हुए भक्त को शिव जी दोबारा सही मार्ग पर ले आए। इसीलिए सही कहते हैं कि कर्म के साथ साथ धर्म का ज्ञान भी जरूरी है, तभी तो जीवन में संतुलन बना रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।